सोचिए अगर दुनिया में प्रोनाउन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। राम स्कूल गया, राम ने खाना खाया, राम ने होमवर्क किया, राम सो गया। आपको अजीब लगा? एक ही नाम बार बार बोलना कितना बोरिंग लग रहा है ना। बस इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। इससे नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता और सेंटेंस का मतलब भी वही रहता है। अब देखते हैं प्रोनाउन को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में हर सेंटेंस की शुरुआत राम से हो रही है। अब एक सवाल, क्या हर सेंटेंस में राम को बार बार बोलना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका है कि राम की ही बात कर रहे हैं, इसलिए पहला सेंटेंस वैसे ही रहने दिया। हमने राम की जगह सिर्फ ही यूज कर दिया। ध्यान दीजिए, राम बदल गया लेकिन सेंटेंस का मतलब बिल्कुल भी नहीं बदला। यही प्रोनाउन का काम है। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है ताकि बार बार नाउन रिपीट ना करना पड़े और सेंटेंस का मतलब भी वही रहे। अब हमें ये तो समझ आ गया कि प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है, लेकिन एक और सवाल, हर नाउन के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रोनाउन हमेशा एक जैसे नहीं होता। जिस नाउन की हम बात कर रहे होते हैं उसके हिसाब से प्रोनाउन बदलता है। अगर बात किसी लड़के की हो, जैसे राम, तो हम ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन। अगर बात किसी लड़की की हो, जैसे सीता, तो हम सी यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन। अगर बात किसी जानवर और किसी चीज़ के बारे में हो तो हम इट यूज करते हैं। और जब एक से ज़्यादा लोग या चीज़ें होती हैं तो हम दे यूज करते हैं। बस इतना याद रखिए, अगर लड़का है ही, लड़की है सी, जानवर या चीज़ इट, एक से ज़्यादा लोग दे, और खुद के लिए आई और सामने वालों के लिए यू। अब तक हमने सिर्फ कुछ प्रोनाउंस देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रोनाउंस सिर्फ ही, सी, इट या दे ही नहीं होते। प्रोनाउंस के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अपना अलग काम होता है। आज हम इन सभी टाइप्स के बारे में एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउंस हमने अभी तक पढ़े, ही, सी, इट, दे, आई और यू, इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ये किसी व्यक्ति, जानवर या चीज़ का नाम दोबारा लेने की जगह यूज होते हैं। इस टाइप को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, पोजेसिव प्रोनाउन। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ ये किताब मेरी है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस बुक इज़ माइन। सो यहाँ माइन बता रहा है ये किताब किसकी है, मतलब मेरी। यहाँ योर्स बता रहा है कि बैग तुम्हारा है। हिज बता रहा है बैट उस लड़के की है। हर्ष बता रहा है गुड़िया उस लड़की की है। जो प्रोनाउंस हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। आज हमने प्रोनाउन का दूसरा टाइप सीखा, पॉजेसिव प्रोनाउंस, जो कि हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है। अब एक और इंटरेस्टिंग टाइप देखते हैं। कभी कभी काम कोई दूसरे के लिए नहीं बल्कि इंसान खुद के लिए करता है। ऐसे सिचुएशन में एक स्पेशल प्रोनाउन यूज होता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राम लुक्ड एट हिमसेल्फ। राम ने खुद को देखा। इस सेंटेंस में राम किसी और को नहीं देख रहा, राम खुद को देख रहा, इसलिए यहाँ हिमसेल्फ यूज हुआ है। सी टाइड हर शूज हर सेल्फ। उसने अपने जूते खुद बांधे। यहाँ किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, उसने अपना काम खुद किया, इसलिए हर सेल्फ यूज हुआ है।
ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ, उसने खाना खुद बनाया। यहाँ खाना किसी और ने नहीं बनाया, उसने खुद बनाया, इसलिए हिमसेल्फ यूज हुआ है। शी मेड दिस पेंटिंग हरसेल्फ, उसने यह पेंटिंग खुद बनाई। पेंटिंग किसी और ने नहीं बनाई, उसने खुद बनाई। जो प्रोनाउंस बताते हैं कि कोई व्यक्ति काम खुद करता है उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे हैं। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, सेल्फ या सेल्फ्स वाले प्रोनाउन अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। कभी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये किताब या वो पेड़। इंग्लिश में ऐसे इशारा करने के लिए भी प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले एक बात याद रखिए, अगर कोई चीज़ पास हो तो हम दिस बोलते हैं, एंड अगर कोई चीज़ दूर हो तो हम दैट बोलते हैं। किताब हमारे पास है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज अ बुक। पेड़ हमसे दूर है, इसलिए हम बोलते हैं दैट इज अ ट्री। अगर पास में एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो हम दीज यूज करते हैं, दीज आर बुक्स। और अगर दूर एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो हम दोज यूज करते हैं। बस एक छोटा सा रूल याद रखिए, पास में एक चीज़ दिस, दूर एक चीज़ दैट। पास बहुत सारी चीज़ें दिस, दूर बहुत सारी चीज़ें दोज। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हम रोज़ बहुत सारा सवाल पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, वहाँ कौन है, ये किसकी किताब है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंग्लिश में कुछ प्रोनाउंस सिर्फ सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, और जो प्रोनाउंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हु इज़ अब्सेंट टुडे, आज कौन नहीं आया है। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूछना होता है तब हम हु यूज करते हैं। व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर क्या है। जब हमें किसी चीज़ या जानकारी के बारे में पूछना होता है तब हम व्हाट का यूज करते हैं। जब हमें कुछ ऑप्शन में से एक चुनना होता है तब हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। यहाँ पे 2 बैग्स है एंड हम उसमें से एक की बात कर रहे हैं। जब हमें पूछना होता है कि कोई चीज़ किसकी है तब हम हुज का यूज़ करते हैं। जैसे हुज बैग इज़ दिस, यह बैग किसका है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि ये बैग किसका है। बस इतना याद रखिए, हु किसी व्यक्ति के लिए, व्हाट किसी चीज़ या जानकारी के लिए, विच जब चॉइस हो, हुज जब पूछना हो कि चीज़ किसकी है। इसलिए सिंपल भाषा में जो प्रोनाउंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी देनी होती है। जैसे एक लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे सेंटेंस में एक स्पेशल प्रोनाउन यूज होता है, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस है हु, हुम, हुच, विच, दैट। द बॉय हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल इज़ माई ब्रदर, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरा भाई है। यहाँ हम एक लड़के की बात कर रहे हैं और हु हमें उस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो फुटबॉल खेल रहा है। द बाइसिकल विच इज़ ब्रोकन इज़ माइन, जो साइकिल टूटी हुई है वह मेरी है। जब हम किसी चीज़ या जानवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तब हम अक्सर विच का यूज़ करते हैं। द डॉग दैट इज़ रनिंग इज़ वेरी फास्ट, जो कुत्ता दौड़ रहा है वह बहुत तेज है। दैट का यूज हम लोगों और चीज़ों दोनों के साथ कर सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। द गर्ल हुज बैग इज़ ब्रोकन इज़ क्राइंग, जिस लड़की का बैग टूटा हुआ है वह रो रही है। हुज बताता है कि कोई चीज़ किसकी है, यह बैग उस लड़की की है। द मैन हुम आई मेट वॉज वेरी काइंड, जिस आदमी से मैं मिला वह बहुत दयालु था। होम का यूज़ भी लोगों के लिए होता है, लेकिन आजकल रोज़ की इंग्लिश में हु ज़्यादा यूज होता है। बस इतना याद रखिए, हु लोगों के लिए, विच चीज़ों और जानवरों के लिए, दैट लोगों और चीज़ों दोनों के लिए,
हु जब किसी चीज़ का मालिक बताना हो, हुम लोगों के लिए, लेकिन आजकल कम यूज होता है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे यकीन है कि प्रोनाउन और उसके टाइप्स आपके लिए काफ़ी आसान हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।